क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 90% अमीर लोग सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल थिंकिंग और सही फैसलों से रिच बने हैं? और यही थिंकिंग आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में मनी, सक्सेस और स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वेलकम टू समरी सेंट्रल, जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को आसान भाषा में रिव्यू और समराइज करते हैं, ताकि आप सीख सकें वो सब जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की माइंडसेट बदल दी, हाउ टू बी रिच बाय जे पॉल गेटी। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि रिच बनना किस्मत नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी प्लस डिसिप्लिन प्लस स्मार्ट वर्क का रिजल्ट है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस ऑडियो बुक के साथ आपकी सोच बदलने वाली है और एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, फ्रॉम स्ट्रगलिंग टू ग्रोइंग, फ्रॉम वर्किंग हार्ड टू वर्किंग स्मार्ट। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पैसे कमाना एक कला है। दुनिया का एक हैरान कर देने वाला सच है, मनी इज नॉट लक, मनी इज अ स्किल। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। ज्यादातर लोग पैसा कमाने को किस्मत का खेल मानते हैं, जबकि सच यह है कि पैसा कमाना सीखा जा सकता है, जैसे कोई पेंटिंग या म्यूजिक सीखता है। मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन अगर मेहनत के साथ सही दिशा न हो तो इनकम बढ़ती नहीं, बस थकान बढ़ती है। आज हम उसी दिशा को समझने वाले हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। जेपी गेटी कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो पैसों के लिए काम करते हैं और वो जो पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख लेते हैं। दोनों लोग मेहनत करते हैं, पर नतीजे पूरी तरह अलग होते हैं। एक व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत के बाद भी तनाव में रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। यह अंतर कैपेसिटी का नहीं, कला का है। सही सोच और सही स्किल इंसान को वहीं से उठाकर ऊपर ले जाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। बहुत से लोग यह मानते हैं कि ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन पैसे कमाने की कला सिखाती है कि स्मार्ट वर्क, राइट डिसीजंस और वैल्यू क्रिएशन जिंदगी बदल देते हैं। एक आदमी नौकरी करता है और सैलरी का इंतजार करता है, जबकि दूसरा इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बना लेता है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, पर एक स्ट्रगल में है और दूसरा प्रोग्रेस में। यही फर्क स्किल बनाम किस्मत का है। सैलरी चाहे कितनी भी हो, अगर पैसे को डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो खर्च हो जाएगा, गायब हो जाएगा और महीने के अंत में फिर वही चिंता शुरू। लेकिन वही सैलरी अगर सोच समझकर इन्वेस्ट हो जाए, तो वही भविष्य की फाइनेंशियल बैकबोन बन सकती है। पैसा हाथ में नहीं टिकता, वो दिमाग में टिकता है। पैसा तब बढ़ता है जब उसे बुद्धिमानी से यूज किया जाए, प्लानिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ और पेशेंस के साथ। पैसा कमाने की कला सीखने का पहला स्टेप है माइंडसेट को बदलना। पैसा प्रॉब्लम नहीं, पैसा एक टूल है। इस टूल को इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। जैसे ड्राइविंग सीखने के बाद सड़कें आसान लगने लगती हैं, वैसे ही अर्निंग स्किल सीखने के बाद पैसा बनाना आसान लगने लगेगा। अमीर बनना अचानक का मिरेकल नहीं है, यह धीरे धीरे स्किल बिल्ड करने और सही डिसीजंस लेने का रिजल्ट है। दूसरा स्टेप है सीखना शुरू करना, रोज थोड़ा लेकिन कंटिन्यूअसली। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल स्किल्स, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, कोई भी स्किल जो आपकी अर्निंग को मल्टीप्लाई कर सके, उस पर ध्यान देना शुरू करें। दुनिया का सबसे सिंपल फाइनेंशियल रूल है, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। वैल्यू बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो इनकम खुद बढ़ेगी। सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वे अपनी जिंदगी के हर एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। अगर बिजनेस फेल हो जाए, फिर भी वे सीखकर वापस खड़े हो जाते हैं। वे हार को अंत नहीं बल्कि नेक्स्ट स्टेप मानते हैं। ग्रोथ हमेशा फेलियर्स के बाद आती है, क्योंकि फेलियर्स स्किल सिखाते हैं। जेपी गेटी कहते हैं, अगर आप गिरने से डरते रहेंगे तो चलना कभी नहीं सीख पाएंगे। एक आसान उदाहरण समझो, दो लोग दुकान खोलते हैं। दोनों समान सामान बेचते हैं, लेकिन एक बस प्रोडक्ट बेचता है और दूसरा कस्टमर की जरूरत समझकर वैल्यू देता है। कुछ समय बाद दूसरा शॉपकीपर ज्यादा कमाने लगता है, क्योंकि उसने पैसों की कला सीखी, वैल्यू बनाना। यही हर फील्ड में होता है। दो लोग एक ही काम करते हैं, लेकिन स्किल वाला आगे निकल जाता है। पैसा कमाने की कला में एक और बड़ा एलिमेंट है, पैसे का फ्लो।
पैसा बचाने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से ग्रोथ मिलती है। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो वो बस नंबर है, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ पैसा फ्यूचर की फ्रीडम बन सकता है। अमाउंट छोटा है तो भी शुरुआत जरूर करें, क्योंकि अमीर बनने का खेल अमाउंट का नहीं, हैबिट का है। फाइनेंशियल हैबिट्स ही फाइनेंशियल डेस्टिनी बनाती हैं। सक्सेसफुल लोग लोगों के साथ काम करना सीखते हैं, यही इस कला का सबसे मजबूत हिस्सा है। नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बिजनेस में सोने की तरह होते हैं। जितना आप वैल्यू देंगे, उतनी तेजी से पैसा आपकी ओर आएगा। पैसा सिर्फ मेहनत की कमाई नहीं है, यह रिलेशंस की, ट्रस्ट की और सॉल्यूशंस की कमाई भी है। अगर इस चैप्टर को लाइफ में लागू करना चाहते हैं, तो आज से कुछ सिंपल चेंजेस शुरू कर दीजिए। काम को सिर्फ मेहनत की नजर से नहीं, माइंड की नजर से भी देखना शुरू करें। हर दिन कुछ नया सीखें जो अर्निंग बढ़ा सके। इनकम आने पर पहले इन्वेस्ट करें, फिर खर्च करें। धीरे धीरे स्किल्स स्ट्रांग होंगी, अर्निंग बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आज जहां हैं, वहीं से शुरुआत करें। शुरुआत के बिना सफलता नहीं आती। इस चैप्टर का मेन लेसन एक लाइन में समझ लो, किस्मत अमीर लोगों को पैदा नहीं करती, कला लोगों को अमीर बना देती है। अगर आपने पैसे कमाने की कला सीख ली तो पैसा कभी जीवन से नहीं जाएगा। स्किल एक बार बन गई तो इनकम बनाना कभी मुश्किल नहीं लगेगा। बस शुरुआत करनी है, सीखते रहना है और खुद को फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाना है। यही सोच चैप्टर 1 आपका माइंड बदलने के लिए दे रहा है, और माइंड बदलता है तो फ्यूचर भी बदलता है। चैप्टर 2 बचत नहीं, निवेश बनाता है अमीर। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सुनते आए हैं कि पैसा बचाओ, गुल्लक भरो, बैंक में जमा करो, फ्यूचर सिक्योर होगा। पर दुनिया का एक बड़ा सच यह है कि पैसा बचाने से सुरक्षा मिलती है, लेकिन पैसा निवेश करने से सफलता मिलती है। बचत हमारी सोच को सर्वाइवल मोड में रखती है, जबकि निवेश ग्रोथ माइंडसेट बनाता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, पर अमीर लोग पैसों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पैसा रोककर रखने से केवल कंफर्ट मिलता है, लेकिन पैसा बढ़ाकर ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। सोचकर देखिए, अगर आपने अपनी इनकम बैंक में ही पड़ी रहने दी और 10 साल बाद वही अमाउंट लिया तो वह लगभग वही रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी, क्योंकि समय के साथ खर्च बढ़ जाते हैं और पैसों की बाइंग पावर कम होती जाती है। लेकिन यदि वही पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता तो वह पैसा इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बिजनेस ग्रोथ के जरिए बढ़ते बढ़ते नई इनकम जनरेट करता। यही अंतर सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच दुनिया बदल देता है। पैसे को रोकना और पैसे को काम पर लगाना, यही फाइनेंशियल लाइफ की सबसे बड़ी क्रॉसरोड्स है। अमीर लोग हमेशा पूछते हैं, मेरा पैसा मेरे लिए कितना पैसा कमा रहा है, जबकि आम लोग पूछते हैं, मेरे पास कितना पैसा बचा है। सवाल अलग हैं, इसलिए रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। पैसे का असली जादू तब शुरू होता है जब वह आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इमेजिन कीजिए, आप काम कर रहे हो और पैसा भी आपके लिए काम कर रहा हो, तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। यही रीजन है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की बात नहीं, माइंड की स्ट्रैटेजी है। इसे समझने वाले आगे निकलते हैं, इसे टालने वाले वही खड़े रह जाते हैं। आप खुद अपनी जिंदगी में नोटिस कर सकते हैं, सैलरी आने के बाद हम सबसे पहले खर्च करते हैं। मनोरंजन पर खर्च, शॉपिंग पर खर्च, जरूरतों और डिजायर्स पर खर्च। महीने के आखिर में बचता जो है, वही सेविंग बनता है। पर अमीर माइंडसेट बिल्कुल उल्टा होता है। इनकम मिलते ही पहले निवेश करते हैं, फिर बाकी से खर्च मैनेज करते हैं। यही एक छोटा सा डिफरेंस समय के साथ जायंट रिजल्ट्स ले आता है, क्योंकि निवेश किए गए पैसे कंपाउंडिंग की ताकत से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, जबकि खर्च किए गए पैसे वापस नहीं आते। कई लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्क है, पैसा डूब सकता है। पर दुनिया का असली रिस्क तो रिस्क से भागने में है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट से लर्निंग भी होती है। असफल इन्वेस्टमेंट एक लेसन है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एक इनकम सोर्स है। आम लोग नुकसान देखकर इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं, अमीर लोग नुकसान देखकर स्ट्रैटेजी बदलते हैं। और यही एक प्रैक्टिकल डिफरेंस है। एवरेज लोग भावनाओं से फैसले लेते हैं, अमीर लोग समझ से फैसले लेते हैं। अब एक आसान एग्जाम्पल सोचिए,
एक इंसान हर महीने 1000 रुपए बचाता है और साल के अंत में उसके पास 12,000 रुपए होते हैं। लेकिन दूसरा इंसान हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और एक साल बाद उसका पैसा प्रॉफिट या ग्रोथ के साथ बढ़कर 15,000, 16,000, यहां तक कि 20,000 भी हो सकता है। दोनों ने पैसा निकाला था, दोनों ने मेहनत की थी, लेकिन एक ने पैसा रोक कर रखा और एक ने पैसे को वर्क पर लगा दिया। यही वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत है। इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। शुरुआत स्मॉल स्टेप से भी हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, स्किल इन्वेस्टमेंट, सेल्फ एजुकेशन, ये सब पैसा मल्टीप्लाई करने के रास्ते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की बात नहीं, यह खुद को बेहतर फ्यूचर देने का फैसला है। और कंपाउंडिंग एक साइलेंट मिरेकल है। आज छोटा लगता है, कल लाइफ बदल देता है। यह धीरे धीरे, शांत, बिना शो ऑफ के वेल्थ बनाता है। आपकी जिंदगी में यह अप्लाई कैसे होगा? बहुत सिंपल है। पहले इनकम आए, पहले खुद को पे करो, फिर बाकी दुनिया को। मतलब पैसे मिलते ही 10% या 20% अलग इन्वेस्ट करो और खर्च बाद में सोचो। यह डिसिप्लिन शुरू में मुश्किल लगेगा, पर बाद में यही सक्सेस का कारण बनेगा। इन्वेस्टिंग मुश्किल नहीं, आदत मुश्किल है। लेकिन जब यह आदत बन जाती है, तब पैसे कमाने की दौड़ खत्म हो जाती है और पैसे बढ़ाने की यात्रा शुरू हो जाती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, मिडिल क्लास और गरीब लायबिलिटीज खरीदते हैं। एसेट्स वो चीज है जो पॉकेट में पैसा डालती है और लायबिलिटीज वो जो पॉकेट से पैसा निकालती है। एक फोन जो सिर्फ महंगा दिखता है, लायबिलिटी है। लेकिन वही फोन अगर बिजनेस चलाता है, लर्निंग देता है या पैसे कमाने में मदद करता है, तो एसेट है। कॉस्टली कार, लक्जरी दिखाना, ब्रांड शो करना लायबिलिटीज हैं। ये खर्च दिखाते हैं, ग्रोथ नहीं। पैसा बढ़ाना है तो पहले एसेट्स बनाओ, लाइफस्टाइल बाद में आता है। निवेश केवल पैसों का खेल नहीं है, पेशेंस का खेल है। हर पेड़ को बढ़ने में समय लगता है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही पेड़ है। शुरुआत में स्लो लगता है, पर बाद में अनस्टॉपेबल ग्रोथ देता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसे पर नियंत्रण चाहिए। अमीर बनने के लिए लक नहीं, हैबिट चाहिए। अमीर बनने के लिए हर महीने छोटे छोटे समझदार फाइनेंशियल डिसीजंस चाहिए। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती है, शुरुआत की जाए तो। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, पैसा बचाना समझदारी है, लेकिन पैसा बढ़ाना बुद्धिमानी है। सेविंग्स स्ट्रगल से बचाती हैं, इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रगल खत्म करती हैं। अमीर वही कहलाता है जो पैसा कमाकर रिच नहीं होता, बल्कि पैसा इन्वेस्ट करके फ्रीडम कमाता है। जिस दिन इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी मेहनत वाली इनकम से ज्यादा हो जाए, उस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है। और यह सब एक सिंपल चॉइस से शुरू होता है, आज से बचत नहीं, निवेश पहले। चैप्टर 3, जोखिम उठाने की क्षमता। दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक बात कॉमन होती है, किसी ने रिस्क उठाया। रिस्क मतलब खतरा नहीं, नया मौका। रिस्क मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना। जो लोग रिस्क से डरते हैं, वे वही हासिल करते हैं जो सबको मिलता है। लेकिन जो रिस्क लेते हैं, वे वह हासिल करते हैं जो दुनिया को असंभव लगता है। जिंदगी में कंफर्ट जोन सुरक्षित लगता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। रिस्क न उठाने वाले सुरक्षित रहते हैं और रिस्क उठाने वाले सफल होते हैं। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े अचीवर्स कभी रिस्क से नहीं भागे, बल्कि उसे अपॉर्चुनिटी की तरह अपनाया। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सेफ रहो, गलती मत करो, गलत रास्ता मत चुनो। लेकिन हकीकत यह है कि गलती सिर्फ वही करता है जो कोशिश करता है, और कोशिश वही करता है जो सपने देखता है। रिस्क से भागने वाले कभी सीख नहीं पाते, और सीख न पाने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया उन पर नहीं हंसती जिन्होंने रिस्क लिया और हार गए, दुनिया उन पर हंसती है जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। जब इंसान रिस्क लेता है तो वह गिर भी सकता है, लेकिन उठना भी सीखता है, और वही सीख उसे सक्सेस की तरफ ले जाती है। लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। बिना रिस्क के वही जिंदगी मिलेगी जो बाकी लोगों को मिलती है, एवरेज लाइफ, एवरेज सैलरी, एवरेज ड्रीम्स।
लेकिन रिस्क लेने वाला इंसान अपनी लाइफ खुद डिजाइन करता है। वह दूसरों के नियम नहीं मानता, वह अपने रूल्स बनाता है। मिडिल क्लास लोग किसी अपॉर्चुनिटी में पहले डेंजर देखते हैं, अमीर लोग पहले पोटेंशियल देखते हैं। एवरेज लोग सवाल करते हैं, अगर नुकसान हो गया तो? अमीर लोग सवाल करते हैं, अगर जीत गया तो? आपकी सोच किस तरफ झुकी है, इससे आपका आउटकम तय होता है। रिस्क और स्टुपिडिटी में फर्क होता है। रिस्क रियलिटी और कैलकुलेशन पर आधारित होता है, जबकि स्टुपिडिटी बिना सोच समझ के एक्शन है। अमीर लोग रिस्क को गैम्बल नहीं बनाते, वे रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, मार्केट समझते हैं, सही टाइम देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। रिस्क का मतलब ब्लाइंड जंप नहीं, बल्कि प्रिपेयर्ड जंप है। एयरप्लेन में पैराशूट के बिना कूदना रिस्क नहीं, स्टुपिडिटी है। लेकिन पैराशूट के साथ कूदना, जहां डर भी है और तैयारी भी, वही रियल रिस्क है। जिंदगी का हर बड़ा गेम स्ट्रैटेजी से जीता जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई व्यक्ति जॉब पर डिपेंड रहता है क्योंकि उसे फिक्स्ड इनकम चाहिए, उसे सुरक्षित लगना पसंद है। लेकिन कोई व्यक्ति साइड बिजनेस शुरू करता है, नए स्किल सीखता है, जीरो से स्टार्ट करता है। शायद शुरू में पैसा कम आए, लेकिन फ्यूचर में वही बिजनेस उसे टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। जॉब सुरक्षित लगती है लेकिन लिमिट देती है। बिजनेस रिस्की लगता है लेकिन अनलिमिटेड देता है। यही रिस्क बनाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में अंतर। रिस्क लेने वाले कभी हारते नहीं, वे या जीतते हैं या सीखते हैं। दुनिया में ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसने रिस्क न लिया हो। एलोन मस्क ने पूरी संपत्ति स्पेसएक्स पर दाव लगा दी, जेफ बेजोस ने स्टेबल जॉब छोड़कर अमेज़न शुरू किया, धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे शॉप से एम्पायर बना दिया और स्टीव जॉब्स कॉलेज छोड़कर प्रोडक्ट बनाते रहे। हर सक्सेस स्टोरी में एक चीज कॉमन है, उन्होंने रिस्क से प्यार किया, डर के बावजूद आगे बढ़े। रिस्क के बिना हिस्ट्री नहीं बनती और रिस्क के बिना लेगेसी नहीं बनती। लोग जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जीते हुए लोग कभी रिस्क को नहीं भूलते। लाइफ में रिस्क तब भी है जब आप कदम बढ़ाते हैं, रिस्क तब भी है जब आप कदम नहीं बढ़ाते। अगर आप कदम बढ़ाते हैं तो आप गिर सकते हैं। अगर आप कदम नहीं बढ़ाते तो आप वही के वही रह जाएंगे। इसलिए रिस्क अवॉइड करने से नुकसान कम नहीं होता, बल्कि मौका कम होता है। रिस्क से डरना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन एक्शन लेने वाला इंसान अपने डर को कंट्रोल करता है। डर हमेशा रहेगा, पर आप उसे रोकने देंगे या इस्तेमाल करेंगे, यही आपका फ्यूचर तय करेगा। फियर को रास्ता रोको नहीं, फियर को एनर्जी बनाओ, यही विनिंग एटीट्यूड है। अगर आप अपनी लाइफ में रिस्क लेना शुरू करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है अपनी सोच बदलना। पूछिए, वर्स्ट क्या होगा? आंसर मिलते ही पूछिए, बेस्ट क्या होगा? और फिर दोनों के बीच बैलेंस खोजकर एक्शन लीजिए। स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क से शुरुआत करें, जैसे नया स्किल सीखना, नए लोगों से मिलना, छोटा इन्वेस्टमेंट करना, साइड इनकम शुरू करना, सेल्फ एजुकेशन पर पैसा खर्च करना। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ बड़ी होगी। हर रिस्क करेज नहीं मांगता, इंटेंशन मांगता है। रिस्क आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो लोग पैसा सिर्फ बचाते हैं वे फेलियर से डरते हैं, और जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं वे जीत पर भरोसा रखते हैं। स्टॉक मार्केट नहीं समझ आती, क्रिप्टो नहीं समझ आती, बिजनेस नहीं आता, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। पर कुछ समझ न आना रीजन नहीं है, लर्निंग न करना रीजन है। महान लोग जन्म से स्मार्ट नहीं होते, उन्होंने खुद को स्मार्ट बनाया। लर्निंग रिस्क कम करती है, एक्शन सक्सेस बढ़ाती है। इसलिए रिस्क रिस्पॉन्सिबली लो, लेकिन डर डेस्परेटली मत पालो। रिस्क लेने की क्षमता आपको एक शक्तिशाली वर्जन में बदल देती है। जब आप रिस्क लेते हैं और सफल होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब रिस्क लेते हैं और गिरते हैं, विजडम बढ़ता है। एवरी आउटकम इज गेन, रिवॉर्ड या लेसन। रिस्क आपको चैलेंज करता है, इंप्रूव करता है, मैच्योर बनाता है और स्ट्रांग बनाता है। बिना रिस्क लिया हुआ इंसान टैलेंट जान पाता, लेकिन रिस्क लेने वाला इंसान अपनी रियल पावर पहचान लेता है। यही रीजन है कि विनर्स की पहचान उनके रिजल्ट्स से नहीं, उनके करेज से होती है। चैप्टर 3 का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, रिस्क हार्दिक खतरा नहीं, हार्दिक अवसर है।
रिस्क लेने से लाइफ में स्ट्रगल नहीं बढ़ती, पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं। दुनिया का हर बड़ा बदलाव किसी छोटे रिस्क से शुरू हुआ। जिस दिन आप रिस्क लेने की आदत में खुश होने लगेंगे, उसी दिन एवरेज लाइफ खत्म और पावरफुल लाइफ शुरू हो जाएगी। याद रखिए, दुनिया उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसने रिस्क लेने का फैसला कर लिया है। रिस्क लीजिए, कोशिश कीजिए, सीखिए, आगे बढ़िए। सेफ रहने से लाइफ चलती है, रिस्क लेने से लाइफ बदलती है। चैप्टर 4, कड़ी मेहनत प्लस स्मार्ट काम। जिंदगी में मेहनत हर कोई करता है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो मेहनत के साथ दिमाग भी लगाते हैं। हार्ड वर्क मतलब लगातार काम करना, और स्मार्ट वर्क मतलब उसी काम को बेहतर तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ करना। सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी बदलती नहीं, मेहनत को दिशा देना भी जरूरी होता है। अगर मेहनत दिशा के बिना हो तो वह संघर्ष बन जाती है, पर मेहनत दिशा के साथ हो तो वह सफलता बन जाती है। इसलिए महान लोग सिर्फ काम नहीं करते, सोचकर काम करते हैं, प्लान बनाकर काम करते हैं और स्मार्ट तरीके से मेहनत लगाते हैं ताकि रिजल्ट मैक्सिमम मिले। समय लिमिटेड है, ताकत लिमिटेड है, दिन में घंटे लिमिटेड हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क इन लिमिटेशंस को एडवांटेजेस में बदल देता है। जो लोग बिना सोचे, बिना स्ट्रैटेजी के हर काम बैठकर करते हैं, वे थक तो जाते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ जो लोग प्लानिंग के साथ काम करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं, टूल्स का उपयोग करते हैं, शॉर्टकट नहीं बल्कि इंटेलिजेंट तरीके अपनाते हैं, वही कम समय में ज्यादा हासिल करते हैं। हार्ड वर्क सक्सेस की सीढ़ी बनाता है और स्मार्ट वर्क सीढ़ियों को छोटा कर देता है। यही कारण है कि आज की दुनिया में मेहनत जरूरी है, लेकिन स्मार्टनेस कंपलसरी। गलत डायरेक्शन में की गई मेहनत इंसान को आगे नहीं ले जाती। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करें, कोई व्यक्ति तैराकी की पूरी जान लगाकर कर रहा हो लेकिन गलत दिशा में, तो चाहे जितनी ताकत झोंक दो, मंजिल मिलने वाली नहीं। लेकिन जो सही दिशा में तैरता है, वह कम मेहनत में आगे निकल जाता है। इसी तरह लाइफ में मेहनत का रिजल्ट डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है। मेहनत ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए, पर्पसफुल होनी चाहिए। मेहनत शरीर से हो सकती है, लेकिन स्मार्टनेस दिमाग से आती है। दोनों साथ आएंगे तो किसी गोल को पाना इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। आज के समय में स्किल्स सक्सेस की सबसे बड़ी चाबी है। सिर्फ मेहनती होना काफी नहीं, स्किलफुल होना भी जरूरी है। स्किल वही पावर है जो आपकी मेहनत की वैल्यू बढ़ा देती है। एक व्यक्ति 10 घंटे काम करके 500 रुपए कमाता है और दूसरा व्यक्ति 2 घंटे काम करके 5000 रुपए कमाता है। फर्क स्किल का है, स्ट्रैटेजी का है, स्मार्टनेस का है। हार्ड वर्क आपको एम्प्लॉयड बनाता है, स्मार्ट वर्क आपको वैल्यूएबल बनाता है। दुनिया उन लोगों को ज्यादा पे करती है जिनके पास सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्किल और नॉलेज भी होती है। लाइफ में स्मार्ट वर्क अप्लाई कैसे करें? सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी ताकत, स्ट्रेंथ्स पहचानिए। किस काम में आप अच्छे हैं, कौन सा काम आपको नेचुरली स्ट्रांग बनाता है, कौन सा स्किल सीखकर आप टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं, इसे अंडरस्टैंड करना स्मार्ट वर्क की शुरुआत है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स को पहले कीजिए। उन चीजों में समय मत बर्बाद कीजिए जो जरूरी नहीं लेकिन अटेंशन खा लेती हैं। टाइम मैनेजमेंट स्मार्ट वर्क की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, वे जिंदगी में किसी से पीछे नहीं रहते। टेक्नोलॉजी भी आज स्मार्ट वर्क का बड़ा हिस्सा है। जो लोग टेक्नोलॉजी से डरते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, वे कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट लाते हैं। AI टूल्स, ऑटोमेशन, एप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। दुनिया बदल चुकी है, काम करने का तरीका बदल चुका है। पुराने तरीके से मेहनत करने वाले स्ट्रगल करते हैं, नए तरीके से मेहनत करने वाले सक्सीड करते हैं। बदलाव से डरिए मत, बदलाव का फायदा लीजिए। हम यह भी नहीं भूल सकते कि सिर्फ स्मार्ट काम ही काफी नहीं, कड़ी मेहनत भी जरूरी है। स्मार्टनेस डायरेक्शन देती है, लेकिन मेहनत फ्यूल देती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ प्लान्स बनाता रहे लेकिन एक्शन न ले तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दुनिया आइडियाज से नहीं बदली, एग्जीक्यूशन से बदली। अमीर लोग स्मार्ट होते हैं लेकिन लेजी नहीं होते, वे डिसिप्लिन्ड होते हैं, दिन में छोटे और लगातार कदम उठाते हैं।
सक्सेस कंसिस्टेंसी पर आधारित होती है। स्मार्ट काम आपके टाइम बचाता है, लेकिन मेहनत आपकी आइडेंटिटी बनाती है। दोनों साथ में शानदार कॉम्बिनेशन है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह महसूस करता है कि सिर्फ मेहनत करने से प्रमोशन नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही, इनकम नहीं बढ़ रही, क्योंकि वह केवल फिजिकल वर्क कर रहा है, मेंटल वर्क नहीं। जितना टाइम शरीर लगाता है, उतना ही टाइम दिमाग को देना जरूरी है, सीखने में, प्लानिंग में, एनालाइजिंग में। रात भर बिना स्ट्रैटेजी काम करने से बेहतर है 2 घंटे बैठकर सही स्ट्रैटेजी बनाना और फिर उसे एक्शन में उतारना। स्मार्ट वर्क समय बचाता है, मेहनत उस समय को मीनिंगफुल बनाती है। एक पावरफुल एग्जाम्पल सोचिए, कोई इंसान पूरे दिन बकेट से पानी निकालकर फील्ड्स में डालता है, यह हार्ड वर्क है। लेकिन दूसरा इंसान पाइपलाइन लगा देता है, यह स्मार्ट वर्क है। पहले व्यक्ति को डेली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा व्यक्ति एक बार मेहनत करेगा और फिर सिस्टम खुद काम करेगा। पाइपलाइन वाला इंसान कम मेहनत करके ज्यादा परिणाम पाएगा। लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चलती है। स्मार्ट वर्क सिस्टम बनाता है और हार्ड वर्क उस सिस्टम को ग्रो करता है। यही 2-वे फॉर्मूला बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, मेहनत को छोड़ो नहीं, पर मेहनत को अकेला मत छोड़ो। एक पावरफुल एग्जाम्पल सोचिए, कोई इंसान पूरे दिन बकेट से पानी निकालकर फील्ड्स में डालता है, यह हार्ड वर्क है। लेकिन दूसरा इंसान पाइपलाइन लगा देता है, यह स्मार्ट वर्क है। पहले व्यक्ति को डेली ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरा व्यक्ति एक बार मेहनत करेगा और फिर सिस्टम खुद काम करेगा। पाइपलाइन वाला इंसान कम मेहनत करके ज्यादा परिणाम पाएगा। लाइफ बिल्कुल ऐसे ही चलती है। स्मार्ट वर्क सिस्टम बनाता है और हार्ड वर्क उस सिस्टम को ग्रो करता है। यही 2-वे फॉर्मूला बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, मेहनत को छोड़ो नहीं, पर मेहनत को अकेला मत छोड़ो। मेहनत प्लस स्मार्टनेस, अनस्टॉपेबल सक्सेस। हार्ड वर्क से फाउंडेशन बनती है, स्मार्ट वर्क से बिल्डिंग खड़ी होती है। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन स्मार्ट प्लस मेहनती लोग सक्सेसफुल फ्यूचर बनाते हैं। यह दुनिया तेज है, यहां सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं जीतते, बल्कि मेहनत के साथ दिमाग का उपयोग करने वाले जीतते हैं। अपनी ताकत पहचानो, समय का सही इस्तेमाल करो, स्किल्स सीखो, सिस्टम बनाओ और फिर मेहनत करो। सक्सेस से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 5, सही लोगों के साथ काम करें। जिंदगी में अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर इंसान नामुमकिन काम भी मुमकिन कर सकता है। हर महान जीत के पीछे एक मजबूत टीम होती है, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक स्मार्ट ग्रुप होता है, और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसे लोग होते हैं जो उसके विजन पर विश्वास रखते हैं। अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, लेकिन टीम के साथ इंसान दूर तक जा सकता है। सफलता उसके पास नहीं आती जो सब कुछ अकेले करना चाहता है, सफलता उसके पास आती है जो सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखता है। दुनिया टैलेंट वाले लोगों से नहीं भरी, दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो टीम के बिना टैलेंट बर्बाद कर देते हैं। लाइफ में आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ तय करता है। अगर आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो कमजोर सोच रखते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, हर चीज में रिस्क देख लेते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो प्रोग्रेस, लर्निंग, सक्सेस और डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी और थिंकिंग अपने आप पावरफुल बन जाएगी। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वही लोग आपकी हैबिट्स, गोल्स, लाइफस्टाइल और सक्सेस डिसाइड करते हैं। यह दुनिया इन्फ्लुएंस पर चलती है, और सही इन्फ्लुएंस इंसान को ऊंचा उठाता है। गलत लोगों के साथ काम करने से एनर्जी गिरती है, मोटिवेशन खत्म होती है, सवाल बढ़ते हैं और प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। लेकिन सही लोगों के साथ काम करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नॉलेज मिलती है, आइडियाज स्ट्रांग होते हैं और स्पीड बढ़ जाती है। अकेले चलने वाला व्यक्ति कोशिश करता रहता है, लेकिन सही ग्रुप के साथ चलने वाला व्यक्ति जीतता जाता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग टाइम हर जगह नहीं देते, वे सिर्फ उन लोगों को टाइम देते हैं जो ग्रोथ की डायरेक्शन रखते हैं। जो लोग सिर्फ शिकायत करते हैं वो टाइम चुराते हैं, और जो लोग सॉल्यूशन बताते हैं वो फ्यूचर बनाते हैं। सही लोग वो नहीं होते जो आपकी हर बात पर हाथ कहें।
सही लोग वो होते हैं जो आपको इंप्रूव होने में मदद करें, गलतियों पर सही सलाह दें, सक्सेस में सपोर्ट करें और गिरने पर फिर से खड़े होने के लिए मोटिवेट करें। राइट पीपल आपको चैलेंज देते हैं, पुश करते हैं और ग्रो कराते हैं। गलत लोगों के साथ कंफर्ट मिलता है, लेकिन सही लोगों के साथ ग्रोथ मिलती है। अगर कोई व्यक्ति आपके विजन पर भरोसा नहीं करता, आपके गोल्स का मजाक उड़ाता है या आपकी मेहनत को बेकार बताता है, तो वह आपके रास्ते का साथी नहीं, रुकावट है। लाइफ में ऐसे लोग ढूंढना इंपॉर्टेंट है जो आपकी सोच से मिलते हों, जो आपको नीचे न गिराए बल्कि ऊपर उठाए। ऐसे लोग जिनका कैरेक्टर स्ट्रांग हो, जिनका इंटेंशन साफ हो और जिनकी मेंटालिटी भविष्य की तरफ हो। कोई आपको इंस्पायर करे, कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बिजनेस समझाए, कोई आपको स्किल सिखाए। ऐसे लोग प्राइसलेस होते हैं। सही लोगों के साथ बैठकर समय तेजी से बदलता है, सफलता तेजी से आती है और पर्सनालिटी पावरफुल बनती जाती है। क्योंकि सही कंपनी से ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा सक्सेस को ड्राइव करती है। गलत लोग कभी आपकी सक्सेस नहीं देख पाएंगे क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर आप आगे निकल गए तो वे पीछे रह जाएंगे। इसलिए वे डिस्करेज करते हैं, आपको एवरेज रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सही लोग कंपटीशन नहीं, इंस्पिरेशन बनते हैं। वे आपको सक्सेस देखना चाहते हैं और खुद भी सफलता की तरफ चल रहे होते हैं। ऐसा सपोर्ट सिस्टम जीवन बदल देता है और धीरे धीरे लक्ष्य अचीवेबल महसूस होने लगता है, क्योंकि यात्रा अकेली नहीं होती। सही सर्कल सक्सेस को पॉसिबल, फिर इजी और आखिर में नॉर्मल बना देता है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग सिर्फ दोस्त या साथी नहीं, वो रिसोर्स होते हैं, वो स्ट्रेंथ होते हैं। जब माइंड डाउन हो तो वही लोग कॉन्फिडेंस बनते हैं। जब आइडियाज कंफ्यूज हो तो वही क्लैरिटी लाते हैं। जब डायरेक्शन अनक्लियर हो तो वही आगे का रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पैसा नहीं, सही लोगों का साथ है। गलत लोगों के साथ अमीर भी टूट जाता है और सही लोगों के साथ गरीब भी उठ खड़ा होता है। आदमी पैसे से नहीं, कंपनी से प्रोग्रेस करता है। एक रियल एग्जाम्पल समझिए। दो लोग सेम बिजनेस शुरू करते हैं। एक अकेला सब संभालने की कोशिश करता है, अकाउंटिंग से मार्केटिंग तक, प्रोडक्ट से कस्टमर तक, और थकने लगता है। दूसरा पर्सन स्मॉल लेकिन कैपेबल टीम बनाता है, कोई मार्केटिंग संभालता है, कोई ऑपरेशंस, कोई फाइनेंसेस। परिणाम? दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट टीम वाला बिजनेस तेज और लॉन्गर रन में बड़ा ग्रो करता है। अकेला आदमी इंसान बनाता है, टीम एम्पायर बनाती है। यही रीजन है कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स कहते हैं, हायर टैलेंट स्मार्टर देन यू। लाइफ में सही लोग कैसे मिलेंगे? सिंपल, पहले खुद सही इंसान बनो। ऐसे इंसान बनो जिनके साथ काम करके लोग खुश हों, जिन्हें सपोर्ट करके लोग प्राउड फील करें, जिन पर भरोसा किया जा सके। इंसान जैसा अट्रैक्ट करता है, वैसा ही पाता है। नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले नेगेटिव लोग पाते हैं और पॉजिटिव, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट लोग पॉजिटिव कंपनी अट्रैक्ट करते हैं। पहले खुद को इंप्रूव करो, फिर दुनिया ऑटोमेटिकली राइट लोगों से जोड़ देगी। चैप्टर 5 का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, सपनों को पूरा करने के लिए सही लोग जरूरी हैं। अकेले चलने की जिद छोड़ो, सही कंपनी ढूंढो, सही टीम बनाओ, सही माइंड्स के साथ जुड़ो। क्योंकि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, सक्सेस साथियों के साथ मिलती है। सही लोग जिंदगी में स्पीड और सपोर्ट दोनों देते हैं। याद रखिए, एक अच्छा फोन, अच्छा घर, अच्छा कपड़ा समय के साथ पुराना हो जाता है, लेकिन सही लोग जिंदगी बदल देते हैं। इसलिए काम तो कीजिए, पर सही लोगों के साथ कीजिए। चैप्टर 6, लगातार सीखते रहें। जिंदगी में सबसे बड़ा वेल्थ पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान है। समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, दुनिया बदलती है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह भी धीरे धीरे दुनिया से पीछे छूट जाता है। सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, सफलता उस आदत से मिलती है जिसमें इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती। इंसान वही नहीं बनता जो वह आज है, इंसान वह बनता है जो वह रोज सीख रहा है। दुनिया का हर सफल इंसान सीखने में विश्वास रखता है, और यही कारण है कि नॉलेज सक्सेस का असली फ्यूल है। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज की बात नहीं है।
असली सीख जिंदगी के अनुभवों से आती है, फेलियर्स से आती है, लोगों से आती है, बुक्स से आती है, स्किल्स से आती है। कई लोग डिग्री लेने के बाद सोचते हैं कि उनकी एजुकेशन खत्म हो चुकी है, मगर असल में उसी दिन उनकी लर्निंग खत्म हो जाती है। और लर्निंग खत्म होना मतलब ग्रोथ खत्म होना। हर फील्ड में आगे वही रहता है जो खुद को अपडेट रखता है। दुनिया उन लोगों को मौका देती है जो सीखते हैं, और उन लोगों को पीछे छोड़ देती है जो अपनी पुरानी जानकारी पर जीते रहते हैं। किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए सीखना जरूरी है। अर्निंग लर्निंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जितना आप सीखते जाते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इनकम बढ़ती जाती है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं। अगर इनकम नहीं बढ़ रही, तो सबसे पहला सवाल यह नहीं कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, बल्कि यह कि आप सीख कितना रहे हैं। स्किल्स आपकी मेहनत की प्राइस बढ़ा देती हैं। नॉलेज आपका टाइम बचा देती है। लर्निंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। कोई भी पैसा, कोई भी पोजीशन, कोई भी कंफर्ट उतनी वैल्यू नहीं रखता जितनी वैल्यू लगातार सीखने की आदत रखती है। दुनिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन कंपटीशन उन लोगों के लिए है जो सीखना नहीं चाहते। जो लोग सीखते रहते हैं, उनके लिए कंपटीशन कम होता जाता है, क्योंकि वे रेयर होते जाते हैं। लर्निंग सक्सेस के दरवाजे खोलती है। जैसे नई भाषा सीखने से अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, नया स्किल सीखने से इनकम बढ़ती है, फाइनेंस सीखने से पैसा बढ़ता है, बिजनेस सीखने से ग्रोथ बढ़ती है। इंसान जो सीख सकता है, वह बन भी सकता है। जो चीज आप आज नहीं जानते, वही चीज कुछ महीनों बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सिर्फ सीखने की आदत होनी चाहिए। लाइफ में लर्निंग कैसे शुरू करें? सिंपल है, छोटे छोटे स्टेप्स। जो चीज नहीं आती, उसे अवॉइड मत कीजिए, उसे सीखिए। अगर पैसा समझ नहीं आता, तो फाइनेंस सीखिए। अगर कंप्यूटर नहीं आता, तो कंप्यूटर सीखिए। अगर टाइम मैनेज नहीं होता, तो टाइम मैनेजमेंट सीखिए। दुनिया अपनी इग्नोरेंस पर गर्व करने वालों को इग्नोर कर देती है, लेकिन दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो लर्निंग पर प्राउड फील करते हैं। कभी भी शर्माए नहीं। अगर आपको कुछ नहीं आता, शर्म लर्निंग छोड़ देने में है, सीखने में नहीं। आज के समय में नॉलेज कहीं भी, कभी भी मिल सकती है। बुक्स, कोर्सेज, वीडियोस, इंटरनेट, मेंटोर्स, पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स जैसी दुनिया आपके हाथ में है। टेक्नोलॉजी ने लर्निंग को मुश्किल नहीं, आसान बनाया है। पहले नॉलेज ढूंढनी पड़ती थी, आज नॉलेज हमारे सामने खड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। आज एक मोबाइल फोन आपको करोड़ों की इंफॉर्मेशन दे सकता है, सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है। अगर हमारा स्क्रीन टाइम एंटरटेनमेंट पर ज्यादा और लर्निंग पर कम है, तो लाइफ में सक्सेस भी एंटरटेनमेंट के बराबर ही मिलेगी, टेम्पररी और कमजोर। एक और बात याद रखिए, लर्निंग सिर्फ नई चीजें सीखना नहीं है, पुरानी गलतियों से सीखना भी लर्निंग है। सफल लोग फेलियर से डरते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर फेलियर में नॉलेज छुपा होता है। गलती डर नहीं पैदा करती, फीडबैक देती है। जो लोग गलती से बचते हैं, वे सीखने के मौके से बचते हैं। और जो सीखने के मौके से बचते हैं, वे ग्रोथ के मौके से भी बच जाते हैं। इसलिए फेलियर को एंड मत समझो, फेलियर को एजुकेशन समझो। आपका हर गिरना आपके आगे के रास्ते को मजबूत बनाता है। सीखने वाले इंसान हम्बल होते हैं, ईगो फ्री होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। ईगो कहता है, मुझे सब पता है। लर्निंग कहती है, मुझे और जानना है। ईगो इंसान को रोक देती है, लेकिन लर्निंग इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, आपके बैंक अकाउंट का लेवल आपके ब्रेन के लेवल के बाद आता है। आज जितना सीखेंगे, कल उतना कमाएंगे। एजुकेशन खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है, और यह इन्वेस्टमेंट कभी लॉस नहीं देती, बल्कि लाइफ भर रिटर्न देती है। चैप्टर 6 का सबसे बड़ा मैसेज यही है, कभी मत रुकिए, लगातार सीखते रहिए। सक्सेस टैलेंट से मिले या लक से मिले, उसे बनाए रखने के लिए लर्निंग चाहिए। सीखने की आदत इंसान को हर एज में यंग रखती है, हर टाइम में रेलेवेंट रखती है, हर चैलेंज में स्ट्रॉन्ग रखती है। अगर आप आज से सीखने की आदत शुरू कर देते हैं, तो आने वाले सालों में आपको कोई पीछे नहीं कर सकेगा। सपने सच होते हैं जब इंसान सीखना छोड़ता नहीं।
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, यही असली सक्सेस का रास्ता है। आज आपने इन चैप्टर्स में जो सुना, पैसे कमाने की कला, बचत के बजाय निवेश, जोखिम लेने की क्षमता, मेहनत प्लस स्मार्ट काम, सही लोगों के साथ चलने की शक्ति और लगातार सीखते रहने की आदत, यही वो फाउंडेशन है जो एक आम व्यक्ति को असाधारण बना देती है। अमीर होना किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता, अमीर होना एक डिसीजन होता है। और आज आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। अब ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं रही, ये आपकी सोच का नया वर्जन है, योर अपग्रेडेड माइंडसेट। सफलता सिर्फ सपनों से नहीं मिलती, सफलता एक्शन से मिलती है, इसलिए अब आपकी जिंदगी में एक्शन ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सुनते हैं, मोटिवेट होते हैं और फिर वही पुराने रास्तों पर वापस चले जाते हैं, और दूसरे वो जो सीखते हैं, महसूस करते हैं और फिर अपने सपनों के लिए कदम उठाते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि आपने ये ऑडियो बुक पूरी सुनी या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे? क्योंकि विनर्स वही होते हैं जो सही वक्त का इंतजार नहीं करते, बल्कि आज से शुरुआत कर देते हैं। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपका ड्रीम लाइफ, आपका ब्राइट फ्यूचर, ये सब आपकी मंजिल है, लेकिन रास्ता आपको खुद बनाना है। याद रखिए, अगर आप बदलाव नहीं लाओगे तो जिंदगी भी कुछ नहीं बदलेगी। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। कभी भी खुद को कम मत समझना। आप वही इंसान हैं जो एक नई स्किल सीखकर इनकम बढ़ा सकता है, बिजनेस शुरू कर सकता है, माइंडसेट बदल सकता है और अपनी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी रिराइट कर सकता है। आपके सपने बड़े हैं क्योंकि आपकी क्षमता उससे भी बड़ी है। इस दुनिया में कोई लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ हमारी सोच में होती है। डर, आलस, एक्सक्यूजेस और हार मानना, ये सब सक्सेस के दुश्मन हैं। लेकिन करेज, डिसिप्लिन और लर्निंग, ये सब सक्सेस के सबसे बड़े साथी हैं। और अब आपके पास वो नॉलेज है जो आपको आगे तक ले जाएगी। बस एक प्रॉमिस खुद से कर लो, जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी मेहनत और उतना ही बड़ा विश्वास। आज से आप अकेले नहीं चल रहे। आज से आपके साथ आपकी सीख, आपका एक्सपीरियंस और आपका माइंडसेट है, और ये दुनिया की किसी भी करेंसी से ज्यादा शक्तिशाली है। शायद शुरू में प्रोग्रेस धीमी लगे, लेकिन स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। हर दिन छोटा छोटा स्टेप लें, क्योंकि उन छोटे स्टेप्स से ही बड़ी फ्लाइट्स तैयार होती हैं। कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि गिव अप वाला इंसान कभी जीत की फीलिंग जान ही नहीं पाता। खुद पर भरोसा रखिए, जर्नी पर भरोसा रखिए और उस इंसान पर भरोसा रखिए जो आप बन सकते हैं। और अंत में, इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो या ऑडियो बुक को सुनकर सिर्फ लिसनर नहीं रहे, आप अब ड्रीम चेसर बन चुके हैं। आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम आज उठ चुका है। अगर दिल में फायर है और दिमाग में क्लैरिटी है, तो एक दिन दुनिया आपकी सफलता की कहानी सुनेगी। आगे भी सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद का बेस्ट वर्जन बनते रहिए।